अपने दिल की बात करती हूँ आप सबसे। लाइफ में जो हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ आइसलैंड में जो हुआ है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है एक सदमे से गुजर रही है, एक शॉक से गुजर रही है। और अभी मैं बैठी ही थी एंड सडनली एक कॉल आता है आइसलैंड से। सॉरी, थोड़ा इमोशनल होने वाला है ये ब्लॉग, सो प्लीज बेयर विद मी। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। इट्स बिन अ वाइल, इट्स बिन अ मंथ मैंने व्लॉग नहीं बनाया। आई वॉजेंट एक्टिव ऑन यूट्यूब और सोशल मीडिया एनीवेयर। मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत शॉर्ट्स या वहाँ डालती रही हूँ और एक आध शायद वीडियो भी बनाया था थोड़ा सा बताने के लिए कि मैं कहाँ हूँ। यस, मैं आइसलैंड में थी और वहाँ पे आई वॉज देयर फॉर 2.5 वीक्स और आई केम बैक अराउंड अ वीक और 2 अगो, 2 हफ्ते और अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे आए हुए। और मैं क्यों गई थी, किस लिए गई थी? उफ, I was just trying to prepare myself to talk about it with you all guys. ये जो YouTube है मेरे लिए, it's like a happy place for me, my comfortable place for me, जहाँ मैं आती हूँ, हंसती हूँ, बोलती हूँ, अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, अपने दिल की बात करती हूँ आप सबसे। लाइफ में जो हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ आइसलैंड में जो हुआ है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है एक सदमे से गुजर रही है, एक शॉक से गुजर रही है। और वो जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे सिर्फ मेरी फैमिली ही नहीं बल्कि मैं जिस एक शॉक से, एक सदमे से गुजरी हूँ, तो सब 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 एक बहुत ही उदास, एक बहुत ही गमगीन, एक बहुत ही सदमे वाले फेज से गुजर रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि ये सब हो गया, इतनी उथल पुथल हो गई लाइफ में। और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत लग रही है इस वक्त यहाँ आके उस बारे में बात करने के लिए। बहुत बिल्कुल भी जो आसान नहीं है। और क्या हुआ ऐसा? let me get myself together first before I say this. हाँ, तो क्या हुआ ऐसा? आज है 30th ऑफ नवंबर, एग्जैक्टली 1 महीने पहले 30th ऑफ अक्टूबर को मैं यहीं बैठी थी, इसी सीट पे बैठी थी एंड आई वॉज, रात के 9 बज रहे थे एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग टू एडिट माई व्लॉग्स फॉर द नेक्स्ट डे टू अपलोड। अभी मैं बैठी ही थी एंड सडनली एक कॉल आता है आइसलैंड से and that was my sister who called me. She says, "Ke, are you standing or sitting?" And I was like, "Yeah, I'm sitting. What's wrong?" So she said, "Ke, Ibrahim is no more." Before we go on further, Ibrahim is मेरे चाचू का बेटा. He was 8 साल का, सारा भी 8 साल की है। और सॉरी, थोड़ा इमोशनल होने वाला है ये ब्लॉग, सो प्लीज़ बेयर विद मी। ओके, सारा भी 8 साल की है, 9 साल की अभी दिसंबर में होगी और उसने जो है 9 साल का होना था जनवरी में। तो मेरे लिए ये दोनों बच्चे एक जैसे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ट्विन्स हैं, क्योंकि सारा was born 9th of December 2014 and my cousin brother was born 9th of January 2015। तो दोनों में एग्जैक्ट 1 महीने का डिफरेंस है। तो फैमिली के लिए भी, ना कि सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए ये दोनों बच्चे जो है ना ट्विन्स हैं, या थे, या आई वुड स्टिल से हैं, थे निकलता ही नहीं है मुँह से अभी तक। एनीवेज, सो यस, तो 9, 9:30 का टाइम था, मुझे इस तरह से कॉल आई एंड शी सेड कि इब्राहिम इज़ नो मोर।
और मैं कह रही हूँ कि आर यू व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इब्राहिम इज नो मोर, ही एंड शी सेड के ही डाइड इन अ एक्सीडेंट। एंड आई एम लाइक व्हाट एक्सीडेंट, कैसा एक्सीडेंट, कहाँ का एक्सीडेंट, कौन था उसके साथ? आई वॉज लाइक कि मुझे ऐसा था कि शायद मे बी कार में थे, ड्राइव कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली 8 साल का है तो वो तो यू नो ही कैन नॉट ड्राइव। तो शी सेड नो, ही वॉज ऑन हिज वे एंड देन रोड एक्सीडेंट एंड इज नो मोर। वो एक लम्हा था लाइफ का, मेरी एटलीस्ट, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, सॉरी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया लाइफ का, जिंदगी का सबसे बुरा दिन, सबसे बुरी रात, सबसे बुरा वो वक्त। हम मैं ओह माय गॉड। तो पता एकदम से पता नहीं क्या हुआ, जैसे जैसे पूरी दुनिया जो है बिखर गई। और मेरे जो चाचू चाची हैं, मैं उनसे बहुत 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 क्लोज हूँ अपने पेरेंट्स के बाद। जो है मैं जो एक सेकेंड होम होता है ना हर एक बच्चे का, कि एक तो होता है ना उनके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन एक जो फैमिली मेम्बर के साथ में एक इमोशनली भी कनेक्ट, सिर्फ एक ब्लड रिलेशन है लेकिन एक इमोशनल जो कनेक्शन होता है आपका, तो वो कनेक्शन मेरे चाचू चाची के साथ है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हमारी पूरी फैमिली के लिए, मेरे लिए ये दोनों बच्चे एकदम ट्विंस की तरह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया उस वक्त, और मैंने उसी वक्त जो है या से कहा कि अभी के अभी जो है टिकट बुक करो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो देयर। और सुबह जो है मैं वहाँ पे सुबह उस ही फाउंड फ्लाइट फॉर मी सुबह 6 बजे की, और मैं चली गई। सो ये हुआ। और मैं जब वहाँ गई हूँ तो बस वो वक्त जो था मैं वो मेरी फैमिली के साथ था, मेरे लिए था। और क्योंकि याही और सारा के बगैर मैं गई थी, मैं अकेली गई थी, फजर भी मेरे साथ जो है नहीं गई थी। तो मेरे लिए वो बहुत एक वक्त था जिस वक्त से हम सब गुजर रहे थे। यहाँ पे याहिया, फजर, सारा उस चीज़ से गुजर रहे थे। और क्योंकि हम सब इकट्ठे जा नहीं सकते थे, सिचुएशन फाइनेंशियली ऐसी नहीं थी कि हम सब जा सकें, तो मैं फ़ौरन चली गई। और ये हुआ है हमारी फैमिली में। पिछले आई मीन 1 महीना पहले ये हुआ इंसिडेंट। और अभी भी इस वक्त भी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इमोशनली हम सब जो है इतने बिखरे हुए हैं कि देयर आर नो वर्ड्स। ऑब्वियसली जो इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना भी है। और चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जिसने आना है वो जाएगा भी, हमने भी जाना है। और उस चीज़ को लेके जो है एक एक्सेप्टेंस है। लेकिन फिर भी जो हुआ या जिस तरह से हुआ, या कह लो कि स्कूल से आते हुए एक एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है चीज़। वो चीज़ जो है अपने अंदर, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जो है लाइफ में, पूरी फैमिली मेरी, एवरीवन इन द फैमिली, चाहे वो फैमिली पाकिस्तान में हो, जो भी है मेरी फैमिली है, पूरी फैमिली जो आइसलैंड में है वो हो, यहाँ हम लोग हैं, लाइफ में कभी भी जो है उस चीज़ को जिस तरह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली जो हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि लोग, हम आते हैं और हमें जाना भी है, तो वो चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस डेफिनेटली है। लेकिन जिस तरह से जो चीज़ हुई है वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरी पूरी फैमिली में। पूरी जो मेरे एक 4 जनरेशन, 4 5 6 जनरेशन पीछे जितना भी हम जाते हैं, किसी भी बच्चे की इस तरह से जो है कभी डेथ नहीं हुई है, कभी डेथ नहीं हुई है। ये आई डोंट नो कितने जनरेशन पीछे, लेकिन जहाँ तक जितना मैं जानती हूँ
5-6 जनरेशंस में भी, और अब तक जो है नहीं हुई है। ये पहला हमारी फैमिली का इस तरह से बच्चा इस तरह से जो है हम सबको छोड़ के जो है चला गया है, और अभी भी जो है हम उसको था नहीं कह पाते हैं, हम उसको है ही कहते हैं। और डिफ़िकल्ट, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं कोशिश कर रही थी, बहुत अपने आप को स्ट्रेंथ दे रही थी कि मैं आऊँ, मेरी बात करूँ। मेरे लिए भी ज़रूरी है कि मैं किसी से बात करूँ। डेफिनेटली मैं साइकोलॉजिस्ट की जो है हमारी पूरी फैमिली डेफिनेटली हेल्प लेगी, और वो आइसलैंड में भी ले रहे हैं, हम भी लेंगे यहाँ पे। लेकिन एक ये जो प्लेटफॉर्म है, जो आप लोग हो, जिस तरह से मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, द वे आई एम कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू गाइज, तो मैं इतने टाइम से मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। ये मेरा एक काम है, ये मेरा एक पैशन है, ये मेरी एक हॉबी है, और मैं इतने एब्सेंट के बाद जो है आ रही हूँ, और शायद मुझे अभी टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, और ज़्यादा नॉर्मल होने। हम लोग सब बहुत 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 कोशिश कर रहे हैं कि जितना नॉर्मल हो सके हूँ, बच्चों के लिए भी टाइम लगेगा, या शायद कभी 100% उस तरह से ना हो पाए, पर कोशिश है। और यही मेरी करेजेस दैट आई एम ट्राइंग टू डू। इतनी सारी कोशिशों में से जो है ये एक कोशिश जो है मैं कर रही हूँ कि ट्राई ओपन माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। और एक सबसे बड़ा मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का ये भी है कि हम इतनी बड़ी चीज़ से किस तरह गुजर पा रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करके जो है गुजर रहे हैं, ये आप सब भी जो है ताकि उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को फील करें, और उस चीज़ को जो है अपनाएं अपनी लाइफ में। क्योंकि मैंने आजकल बहुत देखा है कि लोग जो है अकेले अपने आप को रहना पसंद करते हैं, या लोग जो है ऐसी सिचुएशंस में जो है अपने आप को बंद कर लेते हैं, और सामने वाला बंदा भी जो है कहता है कि अच्छा चलो उसकी प्राइवेसी है, लेट दैट पर्सन बी। नहीं, हमें चलो जिसके साथ वो हुआ वो अपने आप को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है ना, उसको कोशिश करती रहनी चाहिए उसके साथ रहने की, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। यू हैव, या फिर कोई अननोन ही क्यों ना हो, यू हैव टू लेट दैट पर्सन इन योर लाइफ, ताकि आपका जो दुख है आप बांट सको, ताकि तकलीफ तो कम नहीं हो सकती, लेकिन एक तसल्ली होती है कि एटलीस्ट कोई है जो आपको समझ पा रहा है, जो आपके साथ जो है रिलेट कर पा रहा है। और आइसलैंड में इसीलिए वजह से जो है, क्योंकि हमारी फैमिली एक साथ है, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के लिए खड़ी है। कभी हमने जो है अब तक, अभी 1 महीना हो चुका है इस चीज़ को, किसी को अकेले नहीं छोड़ा है। मैं यहाँ वापस आ गई हूँ, और यहाँ वापस आके मेरे लिए जितना उस वक्त मुश्किल है यहाँ पे इस तरह रहना, उन सबसे दूर, ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू लिव ऑन। तो मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरा माइंड और दिल वहीं पे है, और रहता है वहीं पे हमेशा। जो है वो सब वो सब आंखों के सामने सारी चीज़ें रहती हैं, और एवरीवन इज जस्ट ट्राइंग टू मूव ऑन। और दूसरी चीज़ जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ वो ये है कि हमारा जो इब्राहिम है, उसकी वो दुनिया को जो दे के गया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी फैमिली ने एक्सपीरियंस किया है, जो हम सब ने फील किया है, वो मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप सब भी शायद वो महसूस कर पाए। आइसलैंड में जैसे हम लोग रहते हैं, और वहाँ पे जो है मुस्लिम कम्युनिटी इतनी है, और आइसलैंडर्स या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है इस तरह से है, तो ये फ़र्क है। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, उसके अगले ही दिन
मैं पहुंच गई। और उसी शाम को वहाँ रहते हैं मेरे चाची और मेरी फैमिली जहाँ रहती है वहाँ पे जिस एरिया में, उस एरिया की चर्च ने इब्राहिम के लिए जो है दुआ के लिए जो है एक अरेंजमेंट किया। और वहाँ पे जो मैंने देखा मैं बता नहीं सकती। हम लोग डेफिनेटली वहाँ गए, उस रिस्पेक्ट में गए कि उन्होंने बीइंग नॉन मुस्लिम जो है एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे हमारे लिए किया है, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ पे जो लोग थे, इतना बंदा इतना बंदा इतना बंदा वहाँ पे जिसको हम जानते ही नहीं हैं, और वो सिर्फ हमारे दुख में शामिल होने आए हुए थे। और वो मुस्लिम्स नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो सारे आइसलैंडर्स थे, सारे यूरोपियंस थे, वो सारे क्रिश्चियंस थे। शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो कि एथियस्ट होंगे, जिनको यकीन नहीं होगा खुदा पे या जो भी, लेकिन हर कोई वहां था, हर कोई वहां था इंसानियत और प्यार को लेके। तो इब्राहिम, मुझे ऐसा लगता है, हम पूरी फैमिली को ऐसा लगता है कि इब्राहिम जो जिस तरह से गया, वो लोगों को इंसानियत और प्यार सिखा गया कि हर चीज से ऊपर, हर चीज से ऊपर, हर चीज से बड़ा इंसानियत और प्यार है। और जो इंसानियत और प्यार हमने एक्सपीरियंस किया, हमने फील किया, इवन के वहाँ चर्च पे भी, वहाँ पे चर्च में जो प्रीस्ट थे जिन्होंने दुआ की, उनके जो अल्फाज थे, उन्होंने अपने अल्फाज इतने सोच समझ के केयरफुली उन्होंने जो दुआ की, जो बातें की इब्राहिम के लिए, वो इतने केयरफुली थे कि हमें लगा ही नहीं कि हम किसी क्रिश्चियन चर्च में बैठे हैं, और हमें लगा ही नहीं कि यहाँ पे दो कम्युनिटीज एक साथ है। हमें लगा हम सब एक हैं, हम सब इंसान हैं, और हम सब एक ही दर से गुजर रहे हैं। आंसू गिरते देखे हैं टीनेजर्स के मैंने, कि वो इतना हमारे दुख में हमारे साथ शामिल थे। फिर उसके अगले दिन भी उन्होंने वही सेम चीज़ जो है की, दुआ के लिए इब्राहिम के लिए जो है उन्होंने अपने दरवाजे खोले, और उससे डबल बंदा, उससे डबल लोग, इतना मैं आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि हम किसी को नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं जानते थे। क्यों जो हुआ, जिस तरह से हुआ, वो एक बहुत बड़ी वहाँ पे, क्योंकि आइसलैंड में भी मैं आप लोगों को बताऊं, आइसलैंड की इतनी लंबी हिस्ट्री में, सिंस आई डोंट नो, जब से आइसलैंड की हिस्ट्री में आप कह लें, जब से आइसलैंड जो है बना है, जब से आइसलैंड में लोग रहना शुरू हुए, जब से पता नहीं 1000 साल की हिस्ट्री में, चाहे कह मैं आप लोगों को चले 1000 साल की हिस्ट्री में कहती हूँ, सिंस 900 समथिंग, तब से जो है अब तक, आज तक ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ किसी भी बच्चे के साथ कि वो इस तरह किसी एक्सीडेंट में कोई बच्चा जो है जख्मी भी हुआ हो। जान तो गंवाना दूर की बात है, इतनी बड़ी चीज हुई। इसलिए भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है ये चीज हिट की है, और उतने ही तादाद में हम लोगों को प्यार मिला है, हर एक से मिला है, चाहे वो पाकिस्तानी मुस्लिम्स से तो हम लोगों को, जो हमारे अपने थे उनसे तो मिला ही, लेकिन जो हमारे अपने नहीं थे, जो क्रिश्चियंस थे, जो जो वहाँ पे यूरोपियंस थे या आइसलैंडर्स थे, उन सब से भी ऐसा इतना प्यार, इतना प्यार, इतनी इंसानियत मिली ना, कि वो इब्राहिम हम लोगों को बता गया कि प्यार दिल में हो और इंसानियत दिल में हो ना अगर, तो दुनिया जो है ना बहुत सुधर जाएगी। और ये जो पैलेस्टीन में हो रहा है, अगर इंसानियत और प्यार होता ना, तो ये नहीं हो रहा होता। जो इजराइल कर रहा है वो ये नहीं कर रहा होता, अगर इंसानियत और प्यार होता तो। और एक और चीज़ हमें इब्राहिम सिखा गया, एटलीस्ट हम लोगों को, हमारी फैमिली को और पूरे आइसलैंड को बता गया कि जो लोग, जो फैमिलीज पैलेस्टीन में जो है फील कर रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो आज हमारे दिल में वो तकलीफ है अपने बच्चे के लिए। और आज हम वो दर्द जो वहाँ पे वो लोग महसूस कर रहे हैं, हम उससे रिलेट कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। तो वो बता गया
कि हम अकेले नहीं है जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, पूरा फ़लस्तीन इस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। वो हमें ये, हम पहले न्यूज़ देखते थे वहाँ पे फ़लस्तीन की, और ऑब्वियसली आंखों से आंसू भी आते हैं, दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन हम फिर भी वहाँ नहीं थे। हम नहीं समझ सकते थे कि किस तकलीफ़ से लोग गुज़र रहे हैं, और आज वो हम सब महसूस कर सकते हैं, वो तकलीफ़ महसूस कर सकते हैं इस इंसिडेंट की वजह से। एनीवेज, तो ये है, और इब्राहिम का एक और मैसेज है जो पूरी दुनिया के लिए है, सबके लिए है, कि प्यार से रहें, एक दूसरे को बताते रहें कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, अपनों से हम कितना प्यार करते हैं, बताते रहें, क्योंकि कब क्या हो जाए नहीं पता, किसके साथ हो जाए नहीं पता। हम अपने रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड इतना ले लेते हैं कि हम अपने, चलो बच्चे तो जोड़ो, हम अपने पेरेंट्स को ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिनका वक्त आ रहा है नज़दीक हमसे दूर जाने का, और उन्हीं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको अपना टाइम नहीं दे पाते। ये बहुत गलत है। दीजिए अपना वक्त, अपने पेरेंट्स को दीजिए, सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, बच्चों को भी। इब्राहिम तो ये बताया गया कि चलो बड़ों ने तो एक वक्त पे जाना ही है, लेकिन बच्चों का भी कभी कुछ नहीं पता है। तो जितना वक्त हो सके अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनों के साथ, दिल के रिश्तों के साथ, सबको जो है ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। हंसी खुशी, प्यार, इज्जत, ये सब, दिस इज what all Ibrahim is about. This is what my family is about. हम सब में, मैंने कितनी फैमिलीज में देखा है कि जेलसी रहती है। पर्सनली अपने आंखों से देखी हुई बात है। जेलसी होती है, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं फैमिली में। भाई एक दूसरे भाई को पसंद नहीं करता, एक बहन दूसरी बहन से लड़ रही है, और फिर जब ये सब होता है तो आगे से उनके बच्चे भी आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मेरी फैमिली, अल्लाह ताला नज़र से जो है, बुरी नज़र से मेरी फैमिली को बचाए। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नाराज़गी नहीं होती, ये तो लाइफ का हिस्सा है। लाइफ के साथ रिलेशंस जहाँ पे है वहाँ भी ये सब चीज़ें, लेकिन उससे ज़्यादा हमें प्यार है, उससे ज़्यादा जो है हमें यूनिटी है, उससे ज़्यादा एक दूसरे के लिए इज्जत है, ह्यूमैनिटी है। तो प्लीज़ 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 मैं आप सब से भी जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसको जो है थोड़ा सा सोचें, और अपने आप को बस प्यार की तरफ, इंसानियत की तरफ लाएं, ताकि हम सब जो है ना एक सुकून की ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जो है स्पेंड कर सकें, जो कि यूक्रेन और रशिया और या फिर जो पैलेस्टीन और इज़राइल में हो रहा है वो ना हो, वो रुक जाए, वो ख़त्म हो जाए, आगे और कुछ ना हो ऐसा। तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, बट शुरू तो कहीं से करना है, और अगर उस पर अमल हम खुद से करेंगे तभी आगे जाके जो है ये चीज़ें आगे और बढ़ेंगी। और या यहाँ से जो है अब मैं ये व्लॉग डेफिनेटली आप लोगों के साथ आ रहा है, शेयर हो रहा है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी टू बी कंसिस्टेंट, और व्लॉग्स और ये सब मैं करती रहूँ, एक्टिव रहूँ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मेरा, जैसे कि मैंने कहा, कि काम है, पैशन है, हॉबी है, तो इसको मैं छोड़ूंगी तो नहीं, डेफिनेटली नेवर, नो। बट हाँ, मुझे नॉर्मल होने में, लाइफ में आगे ऐसा ऐसा हम तो बढ़ ही रहे हैं, लाइफ तो रुकती नहीं है कहीं नहीं। हाँ, बस अपने इस दिल को जो है, जो इमोशनली अनस्टेबिलिटी है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और आई गेट देयर इंशाल्लाह सून। और व्लॉग्स जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे अब आना,
मैं कोशिश करूँगी डेली करूँ, डेली नहीं भी करूँ तो इंशाल्लाह आते रहेंगे, अब रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। खुश रहिए, प्यार बांटिए। अल्लाह हाफिज़।